नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं शालिनी। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे हिमाचल की राजनीतिक में आए उस भूचाल की जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। साथ ही जानेंगे कि कैसे खाकी पर लगे दाग को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़ा प्रहार किया है और अंत में बात होगी उन गरीब परिवारों की जिनकी किस्मत अब नए बीपीएल नियमों से बदलने वाली है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली राजनीतिक खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के तीखे तेवरों के बाद अब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेश के आला अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रमादित्य ने सीधे तौर पर उन अधिकारियों को निशाने पर लिया है जिन्हें वे मौका परस्त कह रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के उस बयान पर पुरजोर समर्थन किया है जिसमें बाहरी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए कुछ अधिकारियों पर हिमाचल के हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री का कहना है कि कुछ उच्च अधिकारी हिमाचल में सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें यहाँ की संस्कृति और हितों से कोई सरोकार नहीं है। विक्रमादित्य ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इन अधिकारियों के रवैये से समय रहते नहीं निपटा गया तो हिमाचल के अपने प्रदेशी हित खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अन्य राज्यों से आए सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की जरूरत है जो मिट्टी और राज्य के प्रति वफादार रहते हुए काम करते हैं। राजनीति के गलियारों में इस बयान को नौकरशाही और सरकार के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई बाहरी राज्यों के अधिकारी हिमाचल की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करें। सर, ये जो अधिकारी हैं इनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, वो करेंगे। मंत्री जगत नेगी जी, उन्होंने भी यही कहा कि जो सभी अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए, नहीं तो इस तरह से नहीं, नाम देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है और उसके लिए
अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, वो किस तरह करेंगे। से ये मतलब कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? नहीं, जहाँ पे भी इसको रखना हो हम रखेंगे और सही रूप पे रखेंगे ताकि भविष्य में ये चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो। क्या ट्रैफिक अधिकारी बिहार और यूपी से? समय बताएगा कौन है कौन नहीं ये है। सर इस तरह की समस्या अभी से है, ये पहले से आई है? ये देखिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे। और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश। और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता किस तरह के हितों का हूँ। वो देखेंगे जब समय पे आएगा तब। किस तरह के हितों का नुकसान हो रहा है? क्या वो आएगा, समय बलवान है। सचिवालय के गेट के बाहर एक कंपनी कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय CS कार्यालय का निर्माण कर रही नहीं, है। उसका मैंने रिपोर्ट तलब करी है, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है जी। तो उसमें जो भी ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, ये रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2025 की है। उसके बाद जो उसमें थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशंस थी उसको ठीक कर लिया गया है। और उसमें अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स द डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड एरिंग ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूं, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए। और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो। और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। सत्ता और प्रशासन के इस टकराव के बीच अब रुख करते हैं उस बड़ी खबर की ओर जिसने पुलिस विभाग की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। प्रदेश में नशे के बढ़ते जाल और
चिट्टे के काले कारोबार को जड़ से निपटाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 11 कर्मियों को नशे की तस्करी में शामिल होने के पुख्ता आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इन बर्खास्त अधिकारियों में एक इंस्पेक्टर और 10 कांस्टेबल शामिल हैं। इन पर आरोप है कि वे कानून की रक्षा करने के बजाय अपराधियों के मददगार बने हुए थे। पुलिस महानिदेशक ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के इस जीरो टॉलरेंस वाले रवैये ने साफ कर दिया कि इस भ्रष्टाचार और नशे के मामले में सरकार अपने ही विभाग के लोगों को भी नहीं बख्शेगी। ये कार्रवाई उन सभी के लिए एक सबक है जो वर्दी का दुरुपयोग कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बुलेटिन के अंतिम हिस्से में बात करेंगे उन हजारों परिवारों की जिनके लिए सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है। ग्रामीण विकास विभाग ने BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पात्रता के नियमों में 2 बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब उन परिवारों को भी BPL सूची में फिर से शामिल किया जा सकेगा जिन्हें पहले सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास अपना एक पक्का मकान था। सरकार ने माना है कि पक्का मकान होना गरीबी खत्म होने का पैमाना नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत देते हुए आश्रित बच्चों की आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर सीधे 27 वर्ष कर दिया गया है ताकि पढ़ाई कर रहे युवा भी परिवार के लाभ के दायरे में बने रहे। SDM की अध्यक्षता वाली कमेटियां 31 जनवरी तक नई सूचियों को अंतिम रूप दे देंगी जिससे पात्र गरीब परिवारों की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। दर्शकों, इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हिमाचल की हर बड़ी और सच्ची खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिकारियों की कार्यशैली पर विक्रमादित्य सिंह के बयान और पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी पर आपका क्या नज़रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। साथ ही यह भी ज़रूर लिखें कि आप इस समय हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।